जैसा कि हमने अगला टॉपिक पढ़ लिया था प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल, अगला अपना है मैन्यूरिंग, यानी हमें भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हमको प्रिपेयरिंग करना पड़ता है। किस तरह उसको प्रिपेयरिंग करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अगला मैन्यूरिंग, उर्वरकों को खाद के बारे में बताया गया है। खाद ही मान लो उसको तुम। क्या होता है आफ्टर द सॉइल इज बीइंग प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैन्यूरिंग। जब सॉइल प्रिपेयरिंग हो जाती है तो उसके अंदर हमको मैन्यूरिंग करना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिशन इनटू द सॉइल इक्वल टू फॉर टू मीडियम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें रासायनिक खाद और उर्वरक के द्वारा, दोनों के द्वारा इसके अंदर जो सॉइल का न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, ये आपको बता देता हूँ कि किसी फसल को उगने के लिए उसके अंदर मिट्टी के अंदर सभी सॉइल से न्यूट्रिशन होने चाहिए। अगर उस मिट्टी में सभी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं तो वो जो मिट्टी जो फसल उगेगी वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन करते हैं। दिस न्यूट्रिशन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फसल को अच्छा बनने के लिए ये न्यूट्रिशन जरूरी होता है। द प्लांट्स बिकम ए वीक मे नॉट ए गिव यू। अगर उनको अच्छा अगर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी भी नहीं होगी और बहुत कमजोर होगी। इफ द सॉइल ऑफ लैक्स एनी गॉड, उसके अलावा फसल में बहुत सी बीमारियां कीट लग जाएंगे। इसलिए हमको मैन्यूरिंग करना पड़ता है। एक आपको एक्टिविटी 1.1 दिख रही होगी। एम क्या करोगे आप इसको देखो, टू शो द यूज ऑफ मैन्यूर ऑफ फर्टिलाइजेशन। खाद को शो करना। मटेरियल क्या चाहिए आपको, कुछ मूंग के बीज चाहिए, बीकर चाहिए, काउ डंग यानी गोबर चाहिए, यूरिया, सॉइल और वाटर। अब क्या करना है, टेक कुछ बीज ले रहे हैं आपको और फिर इसको 3 इक्वल साइज फीडिंग में बीकर लेने। आपको अपना चित्र दिख रहा होगा, देखो 3 बीकर ले, उसका नाम ABC रखना है एंड लीटर अमाउंट सॉइल मिक्स का बीकर करेक्ट और जग और मैन्यूर और कुछ के अंदर थोड़ा सा गोबर डालना है। बीकर ए में आपको ये करना है, बीकर 2 पुट द सब अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद यूरिया। कुछ में आपको बी में आपको मिट्टी डालनी है और यूरिया डालना है। और सी में टेक द सब अमाउंट ऑफ सॉइल बीकर सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसके अंदर कुछ नहीं डालना है। पहले में आपको क्या करना है, यूरिया डालना है तो सॉइल डालनी है ए में, बी में आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है और डग यानी गोबर डालना है, और सी में आपको कौन मिट्टी लेने को कुछ नहीं करना है। नाउ pour the सब अमाउंट वाटर, तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है, ठीक है। प्लांट द सीडिंग ऑफ द कुछ भी जिसमें आप रख देंगे। कीप दिस शेप ऑफ द वाटर ऑफ डेली, इसका ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व में क्या आएगा, 7 आफ्टर 7 to 10 days you will set the seeding of beaker A be growing fast। इसमें आएगा ए और बी में जो ग्रोइंग होगी, बी की जो ग्रोइंग वो क्या होगी, फास्ट होगी। और सी में क्या ग्रोइंग होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया था, सॉइल न्यूट्रिशन इसके अंदर कुछ नहीं होगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन इसमें ये निकलेगा conclusion after observing the growth seeding of beaker A, B, C, it is a bear observe the beaker A, B plant show the better growth is unity of importance to adding manual differentiation of soil। इसका ये मतलब होता है कि जो बीकर A और बीकर B में जो हमने गोबर डस्ट और जो गोबर और जो यूरिया को मिलाया था, उसके अंदर जो A और B के अंदर, A और B के अंदर जो क्रॉप होगी उसकी ग्रोइंग बहुत फास्ट हो रही थी। एंड सी में क्या होगा, सी में हमने ओनली मिट्टी और कुछ सीड्स मिलाए थे, इसके अंदर हमने कुछ यूरिया और गोबर डस्ट नहीं मिलाया था। इसके अंदर जो ग्रोइंग बहुत स्लो होगी, ग्रोइंग क्या होगी, बहुत स्लो होगी। इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि हमको अच्छी फसल के न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमको मैन्यूर खाद या फिर यूरिया मिलाना पड़ता है। मैन्यूर किससे बनता है, खाद किससे बनते हैं, देखो मैन्यूर इज द नेचुरल सब्सटेंस मेड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डस्ट, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट सेल। तो खाद होती है किससे बनती है, गोबर से या ह्यूमन वेस्ट जो होता है, जो फल के छिलके होते हैं उनको प्लांट रेड्यूस से, तीनों को मिला के द वेस्ट ऑफ इट ऑफ द एडोब ओपन प्लस एक जगह खाली जगह अलाउड द कंपोजिशन ऑफ द डन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस तीनों को मिला के गड्ढे में आपको रखना पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है। और फिर देखो द मैटर सॉर्बिडेंट एज कंटेंट न्यूट्रिशन आर्टिफिशियल मैन्यूर। फिर देखो तीनों को मिला के गड्ढे में आपको बंद करना 1 या 2 मंथ्स के बाद, 1 या 2 मंथ्स के बाद तीनों को कौन कौन सा, कैटल डस्ट,
गोबर, ह्यूमन वेस्टेज और प्लांट और जो पौधों की जो पत्तियां हैं, तीनों को मिला के एक गड्ढे में बंद करना पड़ता है और 1 या 2 महीने के बाद वो सब बन जाती है आपके खाद। उसके अंदर क्या पड़ते हैं? अर्थवर्म होते हैं, केचुआ। ठीक है, एज अ मैन इज ऑब्लिगेटेड बाय द नेचुरल रिसोर्स, इस तरह प्राकृतिक रूप से खाद को बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजर, इसको प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। इट मे ऑल्सो द प्रिपेयर्ड कंपोजिशन ऑफ द वीक कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये तो था नेचुरल रिसोर्स से, यानी प्राकृतिक तरीके से किस तरह खाद बनाई जा सकती है। अगला है फर्टिलाइजेशन, यानी उर्वरक। Fertilization when the cultivation of done by its large fields, natural fertilization are unable to accompany the soil to its rapid sketching of the hand artificial fertilization। हम जो रासायनिक जो खाद होती है जैसे यूरिया होती है, NH2CO NH3 का फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। यूज्ड टू कंपेयर द न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, ये भी न्यूट्रिशन वो सॉइल के अंदर जो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए काम में आती है। दिस आर मेड फॉर द केमिकल लार्ज फैक्ट्री, इसको क्या बनाते हैं? बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनाते हैं। These are nutrition of specification periods to give the one of more nutrition and needed to this plant growth। इससे क्या होती है कि फसल की आपको क्या होगी? ग्रोथ का बहुत फास्ट होगी। Nutrition are the phosphorus, some is common fertilizer, यूरिया, तो यूरिया होती है, पोटाश होता है, सुपर फास्फोरेट होता है, अमोनियम फास्फोरेट होता है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरेट और पोटेशियम। न्यूट्रिशन क्या चाहिए आपको? सॉइल के लिए N2, K2 और P2, ये तीनों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। बट वन मस्ट फर्टिलाइजेशन यूटिलाइजली द एक्सेसिव यूजेज ऑफ द हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। बट ये जो आप जो फर्टिलाइजेशन जो करते हो वो सॉइल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो नेचुरल जो खाद होती है, नेचुरल जो मैन्यूर होता है उसका उपयोग करना चाहिए। अब क्या है, जो हमने मैन्युअली खाद, जो नेचुरल जो खाद होती है और फर्टिलाइजेशन जो खाद होती है, तीनों में दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा, इट इज अ नेचुरल बिल्ड बाय प्लांट्स ऑफ एनिमल। ये किससे बनती है? ये किससे? पौधों से, एनिमल वेस्ट से बनती है। ये किससे बनती है? केमिकल से बनती है। It is important the soil mixture so water retention capacity because the better। इसमें क्या होती है? ये डालने पर जो मिट्टी की जो क्षमता होती है पानी को ऑब्जर्व करने की वो ज्यादा होती है। इट नॉट इम्प्रूव, इसके अंदर पानी के वाटर के जो कैपेसिटी इसमें कोई इम्प्रूव नहीं होता है। थर्ड क्या, इट इज लेस विद द प्लांट न्यूट्रिशन, इससे पौधों को आपूर्ति होती है। इट इज रीच द प्लांट न्यूट्रिशन लाइक ए नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटेशियम की आपूर्ति होती है। It increases the number of soil friendly microbes. It does not add any microbes to the soil। इसके अंदर जो अर्थवर्म होता है वो भी इसके अंदर ऐड होता है, इसके अंदर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐड नहीं होता है। It makes the soil prepare the help with the action of the gases। It fertilizer does not have its quality, इसके लिए क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। It is less expensive, ये सस्ता और अच्छा होता है, क्योंकि महंगा और नवीनीकरण होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी ये कहने की बात ये है कि जो फर्टिलाइजेशन जो उर्वरक होता है उससे अच्छा क्या उससे मैन्यूर होता है। बट आज के जो लोग हैं वो ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, तो हमको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा इसका उपयोग करना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।